काम आना चाहिए, तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी, तो उस वक्त कामयाब हो गई। मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक, जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। I'm talking of 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स। पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स। तो ये 33 फिल्म्स। तो आई थॉट 33 फिल्म्स है तो अनिल कपूर? हाँ, अनिल कपूर सर। हार्डली बोलते। मतलब that was a time, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष भाई, that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं आया। तो जो आपने बाकी कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने। और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हो कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ, मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था। और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर। तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मजाक नहीं कर रहा। I used to get so disturbed क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years, when I was doing these 9 films. होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं आप एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी पे 2-3 टीले वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता हूँ, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी वहां। तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी। सो आई थिंक दीस 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माय स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स। 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया। आई डिडंट ब्रेक दिस। पहले जो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा। आप समझ रहे मैं क्या करूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। नहीं, आपके यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस। तो मेरे अंदर से जो निकलेगा वो निकल रहा है। आई डोंट थिंक ये हिट होने वाला है, ये फ्लॉप होने, आई डोंट थिंक लाइक दैट। नहीं, हिट और फ्लॉप की बात नहीं है। आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्पीक। मैं सेमिनार्स में भी बोलता हूँ, और मैं कॉलेजेस में भी बोलता हूँ, और मैं पब्लिक में भी बोलता हूँ। अब रिलेशन खराब हो गई क्यों? बोलिए ना। नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत आई थिंक अजय इज टू ब्लेम फॉर दिस।
नहीं, एक मैं बताऊंगा, जब मल्टीप्लेक्सेस नए नए आए थे ना, तो उस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि ऑडियंस थोड़ा चेंज हो रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2005 में यू हैड स्टार्टेड, 97 स्टार्टेड, बट 2005 में काफी मतलब एक चेंज आया था. आई थिंक रंग दे बसंती के टाइम पे हम मिले भी थे. So it had started growing very strongly, and then you know, there was a certain genre of films that were being made which were called multiplex films. You remember, Kamal? यार ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में चलती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में चलती है, ये मल्टीप्लेक्स फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है. इट ऑलमोस्ट बिकेम अ डिफरेंस कि मल्टीप्लेक्स फिल्म अलग होती है और सिंगल स्क्रीन फिल्म अलग होती है.